बेमेतरा जिले में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे। जिम्मेदार अधिकारी समय बीतने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं। आलम यह है, लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक सुलभ शौचालय बिना उपयोग के ही जर्जर होने लगे हैं। इसमें मेरी संबंधित जनपद पंचायत के सीईओज़ के साथ में, जिला पंचायत सीईओ के साथ में मीटिंग हुई है विगत सप्ताह, और सभी सीईओज़ को दो बिंदुओं पे कहा गया है। एक तो जो नवीन ऐसे कम्युनिटी टॉयलेट जहाँ पर भी आइडेंटिफाई किए जाएं, वो अप्रोचेबल हो, लोगों के उपयोग के हिसाब से जगह हो, उस चीज़ को तय करें, और जिन जगहों पे इनको निर्मित किया जा चुका है उसका समुचित उपयोग हो, इसको सुनिश्चित करने संबंधित सीईओज़ को कहा गया है। देखिए, सामुदायिक शौचालय के उपयोग के लिए मैं लगातार सीईओज़ की समीक्षा बैठक लेते रहती हूँ। इवन मेरे द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं एसबीएम के प्लस सचिव, उनकी भी बैठक ली गई है। अब भी जस्ट मैंने सीईओ से इस संबंध में चर्चा की है कि जितने भी हमारे सामुदायिक शौचालय हैं जहाँ पे पानी और बिजली की सुविधा है, वहाँ तत्काल सामुदायिक शौचालय को रनिंग कंडीशन में लाया जाए। वहाँ तत्काल व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। कुम्हारी के निर्माणाधीन फ्लाईओवर में बीते दिनों बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरने के चलते मौत हो गई थी। वहीं बाइक पर बैठी बच्ची घायल हो गई थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घायल बच्ची को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और जिम्मेदारों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस पर दुर्ग पुलिस ने फ्लाईओवर बनाने वाली एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान बैरिकेटिंग से लेकर तमाम सुरक्षा के जरूरी उपकरणों का उपाय न करने पर प्रोजेक्ट एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि घटना में अनाथ हुई बच्ची की जिम्मेदारी अब सरकार की है। जिनके माता पिता ना हो तो सरकार को तो ध्यान देना ही होगा। मैंने पुनीत कार्य किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा का सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो चुका है। इसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि चुनाव के पहले उन्हें उनके भविष्य को लेकर कोई न कोई फैसला लेना पड़ेगा। वो कार्यकर्ताओं से बात करके ही कुछ फैसला लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सीएम बघेल ने कहा कि उनका कोई गलत बयान नहीं है, सबको अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार है। वो भी चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है, और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। यह इस बात का घोतक है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है। देखिए, उन्होंने कहा चुनाव लड़ने के बारे में आप जबरदस्ती घुमा रहे हो, तो कार्यकर्ताओं से सभी, ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना होता है तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, भी सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। रायपुर के कोटनी स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी से मारपीट का एक मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी में पास हो चुके सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान 13 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद से ही विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए पुलिस यूनिवर्सिटी को बंद कर चुकी है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हॉस्टल के छात्रों को अपने अपने घर जाने का निर्देश दिया है। पुलिस ने मामले में दोनों ओर से काउंटर एफआईआर भी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।
थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत जो कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो परिसर है वहाँ पे रहने वाले जो छात्रावास है वहाँ के लड़के लोग हों और बाहर के जो लड़के लोग हैं उनके द्वारा कल दोपहर को कोई आपसी बात को लेकर के झगड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद जो बाहर के लड़के लोग हैं वो जा करके अंदर के लड़के लोग के साथ मारपीट किए हैं और इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसकी सूचना मिलने पर थाना मंदिर हसौद में कल अलग अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जो भी इसमें चोट आए हुए जो लड़के थे उनका मुलायजा कराया गया था। वर्तमान में थाना प्रभारी द्वारा परिसर में जाकर के सीसीटीवी फुटेज और जो घटना का जो मेन कारण है उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद आगे उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिंघौरी वार्ड में महिला लैंगिक समानता और लैंगिक उत्पीड़न अभियान के तहत नगर पालिका से एक रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि लैंगिक असमानता के विरुद्ध महिलाएं नई चेतना अभियान चला रही हैं। बेमतरा नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं और कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण कर जागरूकता रैली और कैंडल मार्च निकाला है। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये रैली जो थी वो महिला उत्पीड़न, महिला शोषण के विरुद्ध में एक अभियान के तौर पे ये रैली निकाली गई थी। और कहाँ से निकाली गई थी? हमारे नगर पालिका बेमेतरा से ये रैली सिंघौरी तक निकाली गई थी। आगे ये भविष्य में अन्य वार्डों पे भी निकाली जाएगी।